नमस्कार, मिड डे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बने बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। गिरिडीह में आयोजित पार्टी के चिंतन शिविर में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सभी इस बात का दुख है, दर्द है कि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति उस गाने के समान हो गई है कि मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाप्ति की ओर चली जाए और हमारे वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक गाने का जिक्र भी किया है। बन्ना गुप्ता ने साफ कहा है कि आखिर उस मांझी को क्या कहेंगे जो खुद ही नाव डुबाने की बात करता है। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात का दुख है, दर्द है। हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति उस गाने के समान हो गई है कि जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाप्ति की ओर चली जाए, हमारे वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं। ये सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब मांझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। मंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं। ये सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब मांझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को आपने सुना, कैसे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बन्ना गुप्ता के बयान को लेकर बीजेपी नेता ने सियासी हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अब तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में गठबंधन सरकार से जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की नैया को झामुमो जल्द डुबा देगी। वो भूल रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस एक डूबती नाव है जिसका सब जगह पतन हो रहा है। उन्हें चिंताएं बढ़ गई हैं आपस में, विधायकों के डिफरेंसेस से, आपस में मंत्रियों के डिफरेंसेस से, और जिस तरीके से ये सरकार में सेकंड ग्रेड गठबंधन के पार्टनर के रूप में है, सारे बड़े डिसीजन सरकार इनसे बिना पूछे लेती है, तो ये चिंता का इनका बढ़ना लाजमी है। और आज तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हम यूज हो रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सुनती नहीं है, हमारा वोट बैंक बर्बाद कर रही है और ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जेएमएम में शिफ्ट हो जाएं। आपको बता दें कि गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था और इसी चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए, उनके कार्यकर्ता जेएमएम में शिफ्ट हो जाए। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि झारखंड गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने बयान से साफ कर दिया है झारखंड गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करने की बात उन्होंने कही है।
जी बिल्कुल विनीता, चूंकि कांग्रेस का कलह पहले भी सामने आता था, स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता था, मुख्यमंत्री पर कभी निशाने नहीं साधे जाते थे। लेकिन इस बार जो चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी कांग्रेस के वोटर हैं वो अब जेएमएम चाह रही है कि वो उनके हिस्से में चले जाए। तो कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सरकार से जो नाराजगी है वो देखने को मिली है। इससे पहले जो अन्य मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी सरकार से नाराजगी जताई थी, लेकिन बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया है। हाल ही में जो भाषा विवाद पर ही उनका स्टैंड रहा था, उनके कई जो विधायक हैं कांग्रेस कोटे के, उन्होंने भाषा विवाद पर अपनी अलग रुख अपनाया था। उनका कहना था कि हर हाल में भोजपुरी और मगही को शामिल किया जाए, हिंदी भाषा को लेकर के। अभी फिलहाल में जो बन्ना गुप्ता का बयान आया है विनीता, उसमें उन्होंने मातृभाषा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड के 24 जिले हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा को हटाए जाने को लेकर के उन्होंने अनऑफिशियली रूप से भी यह कहा था कि हिंदी भाषा रहना चाहिए था, हिंदी भाषा को हटा दिया गया, उर्दू को शामिल किया गया। तो कह सकते हैं, चूंकि भाषा पर टिप्पणी नहीं ज्यादा करना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार में आने से पहले मैनिफेस्टो में जितने भी दावे किए थे, अब वो वादे जो है वो पूरे नहीं कर पा रही है। सरकार की कहीं ना कहीं जो सहमति है वो नहीं मिल रही है। सरकार जो हर बड़े फैसले ले रही है उसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं दिख रही है। तो इसे लेकर जो है नाराजगी है और जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि मंत्री जो हैं वो नाराज हैं। तो कह सकते हैं कि ये चिंतन शिविर जो था, इसमें कांग्रेस ने खुलकर अपनी चिंता जो है झारखंड के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं उनके समक्ष रखी है। वहीं विनीता बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को एक और मौका मिला है और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की मलाई खाने के लिए आ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि जनता के हित में हम भी फैसले ले, जनता के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें हमारी भागीदारी हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है वो साइड करके रखी हुई है। तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय, और कह सकते हैं कि सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और कांग्रेस की भी भागीदारी है इसमें। जी विनीता। बिल्कुल रुचि, तो कहीं ना कहीं संकट की घड़ी झारखंड सरकार पर मंडराती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, गंभीर आरोप लगाए हैं, देखना होगा कि क्या ये सरकार अगले 5 साल तक चलेगी या फिर, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और 2 सालों में गठबंधन में जिस तरीके से खटपट की खबर सामने आ रही है, सीधे तौर पर बयान सामने आ रहे हैं, देखना होगा कि आखिर जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बने रहिए आप हमारे साथ।